पहले तो नेटवर्क डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है। नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ पर सीखेंगे टीई और टीएल। टी को बोला जाता है अर्लीस्ट इवेंट टाइम और टीएल को बोला जाता है लेटेस्ट इवेंट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर आपके सामने एक्टिविटी दिया हुआ है कि कौन कौन सी एक्टिविटी है, जैसे कि ए एक्टिविटी, बी एक्टिविटी, सी डी ई एफ जी एच आई जे और उसके प्रीडिसेसर मतलब उसके पहले एक्टिविटी कंप्लीट हुई है, उसके बाद ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई है और उसके ड्यूरेशन यहाँ पे दिए हैं मंथ में। ठीक है, मंथ में ड्यूरेशन दिए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसकी नेटवर्क पहला ही बोला कि ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम क्वेश्चन में। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है एसटी, एफटी, एसटी को अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम एंड टोटल फ्लोट। ये सभी क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ये सभी कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आपको बताना है कि ये जो प्रोजेक्ट है जिसकी ये एक्टिविटी है इसका टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम कितना होगा वो भी कैलकुलेट करके बताना है। तो उस सबको यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहले तो जो एक्टिविटी दिया हुआ उस एक्टिविटी को हम नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जैसे ए एक्टिविटी है और बी एक्टिविटी, उससे पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, तो उससे पहले एक्टिविटी नहीं है, तो ये पहला इवेंट है जो स्टार्ट हो रहा है, ए एक्टिविटी और बी एक्टिविटी। इस तरीके से एरो बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 रख दिए। इस तरीके से शुरुआत करेंगे। उसके बाद से आप देखेंगे तो जो सी एक्टिविटी है उसके पहले ए है, डी के पहले भी ए है और ई के पहले भी ए है, मतलब ए से ये 2-3 स्टार्ट हो रहे हैं। ये चीजें देख सकते हैं। तो ए एक्टिविटी आपके सामने ये है, यहां से 3 स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब एक आपका सी है, एक आपका डी है और एक आपका ई है। ठीक है, ये 3 एक्टिविटी स्टार्ट हुई है। उसके बाद से आप देखेंगे कि एफ है, एफ के पहले सी एक्टिविटी है, तो एफ के पहले सी, तो यहां से सी पहले है तो यहां से एक एफ बना सकते हैं। ठीक है, एफ बन गया। उसके बाद यहां पर अगर देखेंगे कि जी से पहले डी है तो डी के बाद जी होगा, तो डी के बाद हम यहां पर जी बना दिए। ठीक है, जी हो गया। उसके बाद जो एच है, एच से पहले बी और ई होना चाहिए, तो एच से पहले बी तो है, ठीक है, यहाँ पर बी तो है, ये एच से पहले, लेकिन ई एक्टिविटी भी होनी चाहिए, तो ये ई वाले जो एक्टिविटी है उसको हम डायरेक्ट यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है, एच से पहले बी और ई दोनों एक्टिविटी हो गए, ये चीजें समझ में आ गई। उसके बाद से एच के बाद क्या है, आई, आई से पहले एच होना चाहिए, तो आई, इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, आई आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो आपका जे एक्टिविटी है उसके पहले एफ जी आई, एफ जी आई, देखो ये एफ है, जी है और आई है, ये तीनों को एक साथ मिलाएंगे तब आपका उसके बाद जे आएगा, क्योंकि उसके पहले ये तीनों हैं, तो तीनों एक जगह पे कंप्लीट होंगे। इसके कहने का मतलब ये भी होता है ना कि ये जो है ना वो एक साथ एक जगह पे कंप्लीट हो रहे हैं। इसके जे के पहले ये तीनों एक साथ कंप्लीट हो रहे हैं, ये तीनों को हम एक साथ मिला देंगे। ठीक है, यहां पर एक साथ ये यहां पर आ गया और ये जो एफ है वो यहां पर आ गया और ये जो आई है वो यहां पर आ गया, और इसके बाद जो एक्टिविटी मिली है उसका नाम यहां पर जे रख दिया लास्ट। अब इसका नेम दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से हमारा नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ हो गया और इसके ड्यूरेशन को हम लिख लेंगे। जैसे ए है तो उसका ड्यूरेशन क्या है, 5 लिख लिया। उसके बाद से बी का ड्यूरेशन 1 है, 1 लिख दिया। फिर उसके बाद से सी का ड्यूरेशन 2 है, सी का ड्यूरेशन 2, फिर डी का ड्यूरेशन 3 है, फिर ई का ड्यूरेशन 2 है, एफ का ड्यूरेशन 3 है, जी का 4, फिर एच का 2 है, आई का 1 है और जे का भी 1 है। इस प्रकार से नेटवर्क डायग्राम हम ड्रॉ करती है। ठीक है, ये इससे इस तरफ इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये भी कैलकुलेट करना है, यहाँ पे स्पेस है इसीलिए लास्ट में मैंने ड्रॉ किया। ये चीजें आपको समझ में आ गई, नेटवर्क किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। इसी तरीके से आपको नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना है और नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपको टीई और टीएल कैलकुलेट करना है। टीई को इसमें लिखते हैं। ठीक है, टी मतलब टाइम है और इसको बोला जाता है अर्लीस्ट इवेंट टाइम।
फिर उसके बाद से होता है TF, जिसको लेटेस्ट इवन टाइम बोलते हैं, जिसको स्क्वायर या रेक्टेंगल बॉक्स में लिख देते हैं। कई बार इन दोनों को मिला के इस तरीके से करके ऐसे, इसमें टी आपका वैल्यू आ जाता है, इसमें TL आ जाता है, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, TL की वैल्यू हमेशा नीचे की साइड में लिखते हैं। अब ये कैसे लिखेंगे वो चीजें यहाँ पर देखो, कैसे TE की वैल्यू, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर TE की वैल्यू को हम रेक्टेंगल में लिखते हैं और TL को, तो सबसे पहले ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल में TE की वैल्यू लिखते हैं। तो इसको कैसे लिखो, ये A एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट हो रही है या B एक्टिविटी जस्ट स्टार्ट हो रही है, तो वहां पर टाइम क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे कि कोई भी एक्टिविटी अभी जस्ट शुरुआत होने वाली है या शुरू हो रही है, तो उस टाइम पे टाइम क्या होगा, कोई अभी कंज्यूम ही नहीं हुआ ना एक्टिविटी, तो उस टाइम पे टाइम क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब भी हम TE लिखते हैं ना, ध्यान देना, TE की वैल्यू जब भी लिखते हैं तो वहां पर हमें चेक वहीं इसी जगह पे करना जहां पे मर्ज हो रहा है, दो एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो सिर्फ एक ही एक्टिविटी है जो कंप्लीट हो रही है, दो एक्टिविटी नहीं है। तो जहां पर एक हो वहां सिंपल से क्या करना है, इस टी में ये ड्यूरेशन ऐड करके इसका टी आ जाएगा। 0 और 5 ऐड कर दिए तो क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये तीसरी एक्टिविटी में देखोगे तो यहाँ पर दो एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है, एक तो बी एक्टिविटी भी कंप्लीट हो रहा है और ई एक्टिविटी भी कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर जो आपका वैल्यू आएगा, यहाँ से 5 और 2 7 और यहाँ से 0 और 1 1, तो दोनों में से जो ग्रेटर वैल्यू होगा टी के लिए, जो ग्रेटर वैल्यू होगा या बड़ा वैल्यू होगा उसी को लिखेंगे। यहाँ से 0 और 1 1 हो रहा है और यहाँ से 5 और 2 7, तो ये 7 वाली वैल्यू यहाँ पे लिखे जाएंगे। ये टी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ अभी तो, ठीक है। 3 के बाद 4 पे आ जाते हैं। 4 पे भी सिंगल एक ही एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है, एक ही एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है ना, तो यहाँ पे 5 और 2 ऐड करके डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर टेंशन नहीं है। 5 और 2 7, जहां पर दो एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है वहां पर चेक करने की जरूरत है कि कौन सी किस एक्टिविटी के थ्रू उसका मैक्सिमम ड्यूरेशन आ रहा है। यहां पे भी हो गया 4, अब 5 पे आ जाते हैं। 5 पे भी एक ही एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है, तो डायरेक्ट यहाँ 5 और ये 3 ड्यूरेशन ऐड कर देंगे, कितना आ गया 8 आ गया यहाँ पर। उसके बाद से 5 के बाद 6 पे देखेंगे तो यहाँ पर भी सिंगल ही एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है, तो यहाँ पर सिंगल अगर कंप्लीट हो रही है तो यहाँ पे 7 आया था, 7 और 2 9, यहाँ पर हो गया 9। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 3 एक्टिविटी एक साथ कंप्लीट हो रही है, ये 7 इवेंट पर ये सभी क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रही है। देखेंगे यहाँ पर 7 और 3 कितना हो रहा है 10, 8 और 4 12 एंड 9 और 1 10। तो कौन सी बिगर वैल्यू है, बड़ा वैल्यू ग्रेटर वैल्यू कौन सा है, ये 8 और 4 जोड़े थे तो 12 आया था, ये सबसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ से 7 3 10 हो रहा है और यहाँ पे 9 1 10 हो रहा है। सिर्फ ज्यादा किसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है 8 एंड 4 ऐड करने पे 12 आया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ही है, 12 और 1 ऐड करें तो 13 हो गया। इस तरीके से मेरा टी की वैल्यू हो गया। अब टीएल की जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो कैसे आते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में आते हैं, या फॉरवर्ड में गए वहां पे बैकवर्ड आते हैं। तो यहाँ पर आपने इस बॉक्स में लिखना है, ठीक है। बॉक्स बोलो, स्क्वायर बोलो, रेक्टेंगल बोलो, इस बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो इसकी लास्ट का टी की वैल्यू होती है वही टीएल आ जाता है। कितना है 13 है, तो 13 यहाँ पर मैंने लिख दिया। उसके बाद से इसमें क्या चेक करना होता है, कहां से दो एक्टिविटी निकली है, वहां पर टेंशन रहता है। बाकी जगह पे तो आप डायरेक्ट माइनस करके, ड्यूरेशन माइनस करके आप लिखते जाओगे। इसमें ऐड करते जाते थे, उसमें माइनस करते हुए आएंगे। यहां पर एक ही एक्टिविटी निकली है तो डायरेक्ट यहाँ 30 माइनस 1 करोगे, यहाँ पे कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद से क्या करेंगे, बैक आते जाओ, यहां पर भी देखो कि एक ही निकला है तो 12 माइनस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 11 आ गया। यहां से भी एक ही एक्टिविटी निकली है तो 12 माइनस 4 करोगे तो यहाँ पे आ गया 8। यहां से भी एक ही एक्टिविटी निकली है तो 12 माइनस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 12 माइनस 3 9। फिर उसके बाद ध्यान से समझना, यहां से दो एक्टिविटी में 3 एक्टिविटी निकली है, देखो ये भी निकला है, ये भी निकला, ये भी, ठीक है। पहले इसमें से देख लेते हैं, इसमें से एक ही एक्टिविटी है, यहाँ 11 माइनस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 9 आ गया। यहां पर ध्यान दो, ये 9 माइनस 2 करते हो तो कितना होता है 7। फिर यहाँ पर 8 माइनस 3 करते हैं तो 5 आता है। यहाँ पर 9 माइनस 2 करते हो तो 7 आता है।
इनमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है वही लिखना होता है। जहां से मोर देन 1 एक्टिविटी होती है, जहां से निकल रही है, शुरुआत हो रहा है, वहां पर टीएल की वैल्यू लिखने के लिए जो मिनिमम होता है वो वैल्यू लिखना है। तो यहां से 8 - 3 5, यहाँ 9 - 2 7 और यहाँ पे 9 - 2 7। तो मिनिमम कौन सी वैल्यू है 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। ठीक है, 5 लिख दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर भी देखेंगे तो 2 एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, तो 2 एक्टिविटी यहां से देखो 5 - 5 0 और यहाँ 9 - 1 8, तो मिनिमम कौन सा है 0। इस तरीके से टीई और टीएल की वैल्यू हम कंप्लीटली यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है ईएसटी, ईएफटी, एलएसटी, एलएफटी एंड टीएफ। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसी प्रकार से, जैसे मैं ये लिख रहा हूं ना उसी प्रकार से आपने लिख देना है, आराम से आप कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बोला है लास्ट में, वो बता देंगे लास्ट में, पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला आपका ईएसटी, फिर उसके बाद से ईएफटी, फिर उसके बाद से एलएफटी, फिर एलएसटी और फिर टीएफ। ये आप देखोगे ना, पहले ईएसटी लिखा तो यहाँ पे भी एलएसटी लिखना चाहिए था, लेकिन मैं इसलिए इसको लिखा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन करना इस तरीके से आसान होता है। एलएफटी फिर एलएसटी, यहाँ पे पहले ईएसटी फिर ईएफटी, एलएफटी, ईएसटी एंड टीएफ। ठीक है, टीएफ को बोला जाता है टोटल फ्लो, इसका नाम बता देता हूँ। ईएसटी को बोला जाता है अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, ईएफटी को बोला जाता है अर्लीस्ट फिनिश टाइम, एलएफटी को बोला जाता है लेटेस्ट फिनिश टाइम और एलएसटी को बोला जाता है लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम एंड टीएफ को बोला जाता है टोटल फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे ईएसटी। ईएसटी यहाँ पे बता देता हूँ, सिंपल फंडा में यहाँ पे सीख लो। ईएसटी उसको बोला जाता है कोई भी एक्टिविटी का टेल, कोई भी एक्टिविटी का टेल पॉइंट ये है, ए एक्टिविटी का टेल ये है, बी एक्टिविटी का टेल ये है इवेंट, उस इवेंट का टीई की वैल्यू ही ईएसटी होता है। टीई की वैल्यू, अभी इसका ए एक्टिविटी का टेल क्या है ये है, उसमें टी की वैल्यू क्या है 0 है, तो वो चीजें हो जाती है ईएसटी, यहाँ पे 0 आ गया। उसके बाद से बी एक्टिविटी का टेल क्या है, टेल मतलब पीछे, पूछ बोलते हैं ना, तो पीछे साइड की बात कर रहा हूं। तो यहां पर देखेंगे कि बी एक्टिविटी के 1 है और 1 का टी की वैल्यू क्या है 0 है। उसके बाद से आ जाते हैं सी एक्टिविटी। सी एक्टिविटी का टेल क्या है ये 2 है और 2 का टी क्या है 5 लिख देंगे। सी के बाद डी, डी से पहले 2 ही है, उसका भी 5। ई से पहले क्या है 2 है, उसका भी 5 है। आराम से फटाफट कर सकते हैं। ई के बाद क्या है एफ, एफ से पहले क्या है टी, 3 है, 4 इवेंट है एफ से पहले और उसका टी क्या है 7 लिख दिया। उसके बाद एफ के बाद जी, जी से पहले क्या है 5 है, उसका क्या टी 8 लिख दिया। उसके बाद से जी एच, एच से पहले क्या है 3 है, जिसका टी की वैल्यू क्या है 7, तो 7 पुट कर दिए। उसके बाद एच के बाद आई, आई से पहले कौन सा ये है और इसकी टी की वैल्यू 9 है, तो 9 लिख दिए। आराम से आप सीखोगे तो आसानी से सीख सकते हो। आई के बाद से क्या है सिंपल सा जे है और जे का क्या है टी की वैल्यू, टेल में पी की वैल्यू 12 है, ये आ गया। ठीक है, अब ईएफटी के लिए वहां देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट आपके पास ड्यूरेशन है और ईएसटी है। ईएसटी प्लस ड्यूरेशन ईएफटी होता है, ईएसटी प्लस ड्यूरेशन इक्वल टू ईएफटी। यहाँ पर सिंपल सा लिख देता हूँ फॉर्मूला ईएफटी इक्वल टू ईएसटी प्लस ड्यूरेशन, ये है। ऐड करते जाओ यहाँ से 5 0 5 1 0 1 2 5 7 5 3 8 5 2 7 7 3 10 8 4 12 7 2 9 9 1 10 12 1 30, ये ईएसटी हो गया, ईएफटी हो गया। ठीक है, ईएफटी इक्वल टू ईएसटी प्लस ड्यूरेशन, ये पता चल गया। अब देखो एलएफटी जो होता है, अब इसमें देखने की जरूरत है एलएफटी का। एलएफटी जो होता है किसी भी एक्टिविटी का हेड इवेंट, किसी भी एक्टिविटी का हेड इवेंट क्या है, जैसे ए का हेड का है ये है, हेड मतलब आगे वाला इवेंट कौन सा है और टेल मतलब पीछे वाला इवेंट कौन सा है। तो यहाँ पर एलएफटी में आपको देखना है हेड इवेंट कौन सा है।
तो हेड मतलब ए का हेड ये है और उसमें टीएल की वैल्यू देखना है। हेड इवेंट का टीएल की वैल्यू ही क्या होता है, किसी भी एक्टिविटी का एलएफटी होता है। किसी भी एक्टिविटी का हेड इवेंट का टीएल की वैल्यू ही क्या होती है, एलएफटी होती है। तो ए एक्टिविटी का हेड ये है और इसकी टीएल की वैल्यू क्या है, 5 है। तो यहां पर हमने लिख दिया 5, ठीक है। बी का हेड क्या है, ये है, उसकी टीएल की वैल्यू क्या है, 9 है। बी के बाद सी का हेड ये है और उसकी वैल्यू भी क्या है, 9 है। टीएल की वैल्यू हमेशा चेक करना, टी की मत लिख देना। डी का हेड ये है और उसका टीएल की वैल्यू 8 है। इसको बॉक्स में लिखना चाहिए था, ठीक है, इन बॉक्स में लिख दिया 8 है, ठीक है। उसके बाद से ई आपका यहाँ उसका हेड ये है और उसका टी की वैल्यू 9 है, 9 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद से ई के बाद एफ यहाँ पे है, उसका हेड ये है और उसका टीएल की वैल्यू 12 है, तो 12 लिख दिया मैंने। उसके बाद से एफ के बाद जी का भी यही है और एच का जी का लिख लेते हैं, जी का भी है यही है, 12 आ गया। एच का हेड ये है जिसकी वैल्यू 11 है, जो आया है वही करना है। एच के बाद आई का भी ये 12 है और उसके बाद से जे का हेड ये है और जिसका टीएल की वैल्यू क्या है, 30। ये हो गया, ठीक है। अब उसमें देखने की जरूरत नहीं, यहां से डायरेक्ट एलएफटी से एलएसटी मिल जाएगा। यहां पर लिख देता हूं मैं, एलएसटी इक्वल टू होता है एलएफटी माइनस ड्यूरेशन होता है। यहां पे ड्यूरेशन माइनस कर देना है, सिंपल सा है, ठीक है। तो 5 माइनस 5 0, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 2 7, 8 माइनस 3 5, 9 माइनस 2 7, 12 माइनस 3 9, 12 माइनस 4 8, 11 माइनस 2 9, 12 माइनस 1 11 एंड 13 माइनस 1 12। ये आपका एलएसटी कैलकुलेट हो गया। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी टेक्निक है। अब यहाँ पे जो टीएफ होता है ना, दो तरीके से निकाल सकते हैं। टीएफ इक्वल टू होता है एलएसटी माइनस ईएसटी और एलएफटी माइनस ईएफटी। ये दो फॉर्मूले हैं जिनके थ्रू किसी एक को भी यूज करके आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, या तो इन दोनों को ले लो या फिर इन दोनों को ले लो, ठीक है। 5 माइनस 5 0, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 7 2, 8 माइनस 8 0, 9 माइनस 7 2, 12 माइनस 10 2, 12 माइनस 12 0, 11 माइनस 9 2, 12 माइनस 10 2 और 30 माइनस 13 0, ठीक है। इस तरीके से आपका टोटल फ्लोट भी फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा था कि ऑल्सो फाइंड द टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। टोटल टाइम पूछा था, तो टोटल टाइम से पहले आप इसका सीपीएम बता दो। सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है। क्रिटिकल पाथ बताना, सीपीएम क्या है इसका, यहाँ पे बता देता हूं। सीपीएम तो इसका क्रिटिकल पाथ अगर पूछ रहा है, पहले तो क्रिटिकल पाथ भी पूछेगा, यहाँ पे नहीं पूछा है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले देखो किनकी टीई और टीएल की वैल्यू इक्वल है। टीई और टीएल की वैल्यू यहाँ पर एक इक्वल है, उसके बाद यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर डबल लाइन बना देना, ठीक है। फिर 5 के बाद कौन सा इक्वल है, 8 इक्वल है, यहाँ पे लाइन बन गया। फिर उसके बाद से यहाँ 12 इक्वल है, उसके बाद से 12 के बाद ये इक्वल है। तो ये जो पद दिख रहा है ना आपका, कौन सा है, ए है, फिर बी है, फिर जी और फिर जे, ये है उसका पद। इनके ड्यूरेशन को ऐड कर दोगे तो आपका टोटल टाइम आ जाएगा। ए का कितना है 5, बी का कितना है 3, बी का कितना है 4 और उसके बाद से 1, कितना हो गया 13 आएगा। जो लास्ट का रहता है ना टीएल के या टीएल की वैल्यू वही आता है, ऐड करके भी देख लो ना, उतना ही आएगा, 13 नहीं आएगा। तो टोटल टाइम अभी आ गया उसका ड्यूरेशन। और ये टोटल टाइम जो होता है उसी को मैक्सिमम टाइम भी बोला जाता है। और क्रिटिकल पाथ हमेशा मैक्सिमम टाइम बताता है कि डिले भी हो रहा है, अगर इंडिविजुअली फ्लक्चुएशन भी हो रहे हैं तो उसको मैनेज करते हुए इतना लास्ट में इतने
मंथ में तो कंप्लीट हो जाएगा। ड्यूरेशन मंथ में, इसलिए 13 मंथ में कुछ भी अंदर फ्लक्चुएशन हो रहा है, हो सकता है ये 4 मंथ में कंप्लीट हो गया, लेकिन इसको आगे जाके ये जो मैक्सिमम जो समय लग रहा है ना यहाँ पर आते थे, तो ये हो सकता है बढ़ गया हो, लेकिन यहाँ पर 8 ही मंथ में कंप्लीट हो गया हो। इस तरीके से अंदर कम ज्यादा होते रहते हैं, लेकिन लास्ट में 13 मंथ में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से आपका ये जो भी कैलकुलेशन है, इस तरीके से नेटवर्क डायग्राम हो, चाहे वो एसटी, चाहे टीई, टीएल या एसटी, एफटी, एलएसटी, एलएफटी एंड टीएफ फाइंड आउट करना, इस टेक्निक का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट आप क्वेश्चन लेके उसको सॉल्व करिए। थैंक यू।